किया तो अब की बार में कामधेनु नाम की गाय मिली। और जैसे ही कामधेनु नाम की गाय आई, सोचा एक काम करो, बोले क्या, जब पहला कोई प्रॉफिट हो, पहला कोई फायदा हो, तो उस समय क्या करना चाहिए, कुछ दान कर देना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, ये कामधेनु नाम की जो गाय है वो ऋषियों को दान कर देते हैं। सो ऋषियों को दान कर दिया। दोबारा फिर मंथन किया, सो अब की बार में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा मिला। बोले ये क्या करें, बोले इसको दैत्यों को दे दो, दैत्यों को दे दिया। पुनः फिर अब की बार मंथन किया, सो ऐरावत नाम का हाथी मिला। बोले इसको क्या करना है, बोले देवराज इंद्र को दे दो, देवराज इंद्र को दे दिया। पुनः फिर मंथन किया तो अप्सराएं निकली, बोले इनको स्वर्ग में भेज दो। पुनः फिर मंथन किया तो अब की बार में कल्प वृक्ष निकला। बोले कल्प वृक्ष के लिए क्या करना है, बोले कल्प वृक्ष को एक काम करो, बोले क्या है, इसको स्वर्ग के लिए भेज दो। बस सबने मिलकर के स्वर्ग के लिए, स्वर्ग में कल्प वृक्ष को भेज दिया। अब की बार में पुनः फिर मंथन किया गया, और जैसे ही मंथन किया गया तो अब की बार में लक्ष्मी जी का अवतार हो गया। बोलिए लक्ष्मी महारानी की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी का जैसे प्राकट हुआ, अब लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता, संसार में सब चाहते हैं। देवताओं ने सोचा हमको मिल जाए और दैत्यों ने सोचा हमको मिल जाए। दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा दोनों लड़ते हो झगड़ते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले तो एक काम करो, बोले क्या, दोनों ने मीटिंग करी, दोनों लोग बैठे जाते हैं और लक्ष्मी जी के हाथ में एक बरमाला दे दी, जिसको ये पहनाना चाहे वही इनका बर हो जाएगा। लक्ष्मी जी के हाथ में माला आई, और जैसे माला आई, माला लेकर के लक्ष्मी जी गई, एक एक दैत्यों के पास में गई, एक एक देवताओं के पास में गई। चलते 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 पीछे लाइन में बैठे थे नारायण प्रभु, तो भगवान नारायण के गले में उस माला को डाल दिया। जैसे भगवान नारायण के गले में उस माला को डाला, उसी समय लक्ष्मी जी का विवाह नारायण जी के साथ में हो गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज लक्ष्मी जी का विवाह भगवान के साथ में हो गया। अब की बार में क्या किया, अब आए और आकर के दोबारा फिर मंथन करना शुभारंभ कर दिया। अब जैसे ही मंथन किया, अब की बार में करते 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 क्या हुआ, समुद्र के अंदर से मदिरा निकली। बोले भगवान इस मदिरा को क्या करना है, बोले ये दैत्यों को दे दो। क्यों, क्योंकि जो मदिरा पान करता है वो दैत्यों जैसा स्वभाव हो जाता है, या जो दैत्य प्रवृत्ति का होता है वही इस मदिरा को पान करता है। सो इन्होंने क्या किया, दैत्यों को दे दिया। अब की बार में पुनः फिर मंथन किया गया, और जैसे मंथन किया गया तो अब की बार में साक्षात भगवान का मोहिनी अवतार प्रकट हो गया। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, और मोहिनी अवतार से भगवान यहाँ पर प्रकट हो गए। जैसे ही देखा, मंथन किया, मंथन करते 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 क्या हुआ, भगवान का एक धन्वंतरी अवतार हुआ। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। जैसे धन्वंतरी भगवान का अवतार हुआ, हाथ में क्या था, अमृत का कलश था। देवता लोग बहुत खुश हुए, अब तो अमृत का कलश आ गया, अब तो अमृत पान करेंगे। देवताओं ने हाथ बढ़ाया, इधर दैत्यों ने सोचा इस अमृत को तो हम पान करेंगे, अब देवताओं ने सोचा हम पान करें, दैत्यों ने सोचा हम पान करें। आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। दैत्यों ने कलश को छीना और लेकर के भाग गए। अब देवताओं पर छटपटाने लगे, क्या करें, भगवान का निवेदन किया, प्रभु कुछ उपाय करो। मोहिनी भगवान तुरंत आए, भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया। इतने सुंदर बने कि जो इनको देखता वही मोहित हो जाता। भगवान पहुंच गए मोहिनी अवतार धारण करके दैत्यों के पास में। सारे दैत्य मोहित हो गए। दैत्यों ने कहा देवी तुम मेरे घर चलोगी। भगवान ने कहा हाँ मेरा तो काम ही ये है, लेकिन मेरी एक समस्या है। बोले क्या? दैत्यों ने पूछा देवी जी आपका नाम क्या है? भगवान ने कहा एक नाम हो तो बताऊं। इनके नाम अनेक अनुपा, मेरे कई नाम है, जो जिस नाम से मुझे पुकारता है मेरा वही नाम हो जाता है। देवी आप रहती कहाँ हो? बोले मेरा कोई रहने का एक स्थान नहीं है। बोले क्यों? बोले मैं तो हर जगह व्याप्त हूँ, हर व्यापक सर्वत्र समाना, मैं तो सब जगह रहती हूँ। अच्छा तो तुम मेरे घर चलोगी? बोले हाँ जरूर चलेंगे, लेकिन मेरा एक नियम है। बोले कहा क्या नियम है? बोले जिस घर में कलह होता है वहां पर मैं नहीं जाती हूँ। तुम्हारे पास में कलह हो रहा है इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती हूँ, पहले इस कलह को खत्म करो।
इन्होंने कहा तो कलह कैसे खत्म होगा? बोले एक काम करो ना, अगर कि तुम चाहो तो ये कलह तो मैं खत्म कर दूंगी। बोले तुम कैसे करोगे? बोले एक काम करो। बोले क्या? ये अमृत के ही चलते तो कलह हो रहा है। बोले हाँ, ये अमृत का कलश हमको दे दो। अब आगे मोह में फंस गए, दैत्यों ने अमृत का कलश दे दिया। बोले तो अब एक काम करो, तुम लोग लाइन बना करके बैठ जाओ। एक तरफ बैठा दिया दैत्यों को, एक तरफ बैठा दिया देवताओं को। मोहिनी भगवान ने दैत्यों को समझाया, देखो एक काम करते हैं। बोले क्या? कलह को समाप्त करना है ना? बोले हाँ। ये ऊपर ऊपर का जो पतला पतला अमृत है ना, ये पहले दैत्यों को देवताओं को पिलाए देते हैं, और नीचे गाढ़ा गाढ़ा बचेगा वो तुमको पान करवा देंगे। दैत्यों ने कहा तो ठीक है। अब भगवान ने पिलाना शुभारंभ किया, और जैसे पिलाना शुभारंभ किया, देवताओं को पिलाते चले जा रहे थे। पिलाते 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 थोड़ा सा अमृत बचा। जैसे थोड़ा सा बचा, सूर्य और चंद्र के पास पहुंचे। सामने से देख रहा था राहु, राहु से नहीं रहा गया। दौड़ा दौड़ा राहु आया और आकर के सूर्य और चंद्र के बीच में आकर के बैठ गया। चुल्लू मार करके पान करने लगा। जैसे चुल्लू मार करके पान कर रहा था ना, उसी समय सूर्य और चंद्र ने देख लिया। सूर्य चंद्र ने एक ही आवाज में भगवान से कहा, प्रभु अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। बोले क्या? बोले ये दैत्य आ गया, इसने भी अमृत को पान कर लिया। भगवान ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गया, क्या करूं? भगवान ने तत्क्षण अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ इसका सर धड़ से अलग कर दो। जैसे सुदर्शन चक्र आया तो राहु का लिया सर और काट करके जैसे अलग किया, सर धड़ से अलग किया। तो पहले केवल राहु था, लेकिन अब दो बन गए, एक केतु बन के और तैयार हो गया। भगवान ने सोचा अब तो इसके जितने टुकड़े हो जाएंगे ना, क्योंकि इसने जहर पान कर लिया, अब ये मरेगा तो है नहीं। भगवान ने कहा अब इस समय लीला को यहीं पर विराम देना चाहिए। बस उसी समय भगवान ने क्या किया, राहु ने आकर के बोलना शुभारंभ कर दिया, भगवान ये अनर्थ हो गया, ये तो सारा अमृत देवता लोग पान कर गए। उस समय राहु ने कहा, सूर्य चंद्र देखो, तुमने मुझे अमृत को पान नहीं करने दिया, लेकिन चिंता मत करना, मैं आऊंगा और तुम्हारे लिए ग्रसूंगा। उस समय से आता राहु कभी सूर्य को ग्रस लेता और कभी चंद्र को ग्रस लेता। कहते हैं सूर्य और चंद्र ने राहु के लिए जहर को नहीं पान करने दिया, आज अमृत को पान नहीं करने दिया। बात सही है, राहु ने अमृत भी पान किया, लेकिन फिर भी सिर कटाना पड़ा। मान सहित विष पियो, भोलेनाथ ने जहर को पान किया, लेकिन मान से पिया, सम्मान से पिया। और सम्मान से जहर भी पीना पड़े तो उसका प्रभाव क्या होता है बता दिया कि मान सहित विष पियो और शंभु भये जगदीश, सो बिना नाम अमृत पियो, कि बिना मान अमृत पियो, सो राहु कटायो शीश। बिना मान के अगर कि अमृत भी मिलता है तो सिर ही कटता है। आज यही इस कथा से हमको यही शिक्षा मिलती है कि जो मान से मिले, चाहे कुछ भी, उसको पान करो तो उसमें कभी किसी का बुरा नहीं होता है।